उसने उस दुनिया में उसे खोया जहां उन्हें मिलना था। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा। एपिसोड 3 खूंखार शेर। अपने पति को आते देख मीनाक्षी उनके पास जाती है और जो भी हुआ सब कुछ उन्हें बता देती है। मीनाक्षी की बात सुनकर मोहन कहते हैं, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, और अपने कमरे में जाते हैं। देव के कमरे में देव अपने बिस्तर पर बैठकर उन बॉक्सों को देख रहा है। पहला गिफ्ट उसके नाना जी रमेश मल्होत्रा ने भेजा है, जिसमें एक सफेद हैंडमेड शर्ट। दूसरे बॉक्स में उसकी मंगेतर आर्य सिंह के पिता मनोज सिंह ने एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया है। मनोज सिंह और मोहन राय बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह दोनों चाहते थे उनकी दोस्ती हमेशा बने रहे, इसीलिए उन दोनों ने तय किया कि अपने बच्चों की शादी आपस में करवाएंगे और अपनी दोस्ती को रिश्ते का नाम देकर उसे और मजबूत करेंगे। आर्य सिंह देव से सिर्फ 1 महीने छोटी है। इस वक्त वह अपने माँ के साथ उनके ननिहाल गई है, वरना देव की सारे गिफ्ट वही ओपन करती। देव अभी वो गिफ्ट देख ही रहा था, तभी डोर पर कोई दस्तक देता है और अंदर आ जाता है, जिसको देखकर देव सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ उसकी मालिनी आंटी खड़ी है। मालिनी और मीनाक्षी दोनों अच्छी सहेलियां हैं। मालिनी की 6 साल की बेटी है जो हमेशा देव के पीछे भागते रहती है। देव कहता है, मालिनी आंटी प्रिया कहाँ है? तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, देव भैया। और मालिनी आंटी के पीछे से एक 6 साल की लड़की बाहर आती है, जिसने 2 पोनेटल बनाकर रखा था। प्रिया भागते हुए आती है और देव को हैप्पी बर्थडे विश करके उसका हाथ हिलाते हुए पूछती है, भैया आपके लिए कोई गिफ्ट आया क्या? मैं उसे देख सकती है? प्रिया की बात सुनकर देव अपनी उंगली से उन बॉक्स की तरफ इशारा करता है और प्रिया उछलते हुए उन बॉक्स के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। मालिनी आंटी कहती है, देव मैंने सुना तुम लोग पार्क के लिए जा रहे हो। आंटी के बात सुनकर देव हाँ, मैं अपना सर हिलाता है। देव के हाँ सुनकर मालिनी आंटी कहती है, जब से प्रिया भी उस शेर के बारे में सुना है तब से जिद कर रही है कि वह भी वह शेर को देखेगी। और मैंने तुम्हारी माँ से पूछ लिया है, तुम्हारी माँ भी प्रिया को ले जाने के लिए मान गई है। मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। तुम प्रिया का अच्छे से ख्याल रखना, और अगर प्रिया ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उसे डांट भी सकते हो। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और कहती है, देव भैया आप बहुत बुरे हो, मेरे आने से पहले ही अपने गिफ्ट ओपन कर लिए। वैसे भी आपके गिफ्ट्स बहुत बोरिंग है। प्रिया की बात सुनकर देव कुछ कहता उससे पहले मालिनी आंटी कहती है, प्रिया भैया से ऐसे बात नहीं करते, और प्रिया को समझाने लगती है कि पार्क में देव को ज्यादा ना सताएं और उसकी हर बात माने। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, ओके मम्मा, और देव का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उन्हें बाय कहती है, जैसे कि कह रही हो, अब आपने मेरे बारे में बहुत शिकायत कर ली, अब आप जा सकते हैं। प्रिया की इस हरकत को देखकर मालिनी आंटी अपने आंखों को छोटे कर उसे घूरने लगती है। प्रिया अपनी माँ की नज़र को नज़रअंदाज करते हुए रूम से जाते हुए कहती है, मैं मीनाक्षी आंटी के पास जा रही हूँ, देव भैया जल्दी आना, कहीं पार्क जाने में देरी न हो जाए। देव कहता है, ठीक है, और मालिनी आंटी की तरफ पलटकर, आप फिक्र ना करें आंटी, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। देव की बात सुनकर मालिनी आंटी मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाती है और कहती है, अपना भी ख्याल रखना और पार्क में खूब मजे करना। और दोनों नीचे चले जाते, जहां पहले से ही मोहन और मीनाक्षी प्रिया के साथ इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद मोहन, मीनाक्षी, प्रिया और देव कार में बैठकर पार्क के लिए निकल जाते हैं। लाइफ केयर हॉस्पिटल में नॉर्मल वार्ड के एक कमरे में कोई दौड़ता हुआ आता है और कहता है, राम दादा आ रहे हैं। जो सुनकर बेड पर लेटे हुए 8 लोगों में से 7 लोग डर जाते हैं और एक इंसान की तरफ देखते हैं जिसके गाल पर पट्टियां बंधे हुए हैं।
कुछ देर के बाद उस वार्ड में 10 लोग आते हैं। उनके पीछे एक इंसान जिसने अपने हाथों के सारे उंगलियों में सोने के अंगूठियां, गले में सोने की चेन पहना हुआ भारी कदमों से कमरे में आता है और उसी इंसान के पास जाता है जिसके गालों पर पट्टियां बंधे हुए हैं और कहता है, मुन्ना किसने मारा रे तुझे? उस इंसान की बात सुनकर भी मुन्ना कुछ भी नहीं कहता है। यह देखकर वह इंसान गुस्से से उन 7 लोगों को देखने लगता है जो पहले से ही डरे हुए हैं। जब वह 7 लोग उस इंसान के गुस्से से घूरते हुए आंखों को देखते हैं तो और डर जाते हैं और उनमें से एक हकलाते हुए कहता है, राम दादा, जब हम नशा करके आ रहे थे तब एक बुढ़े ने हमारे गाड़ियों के सामने आकर हमें पीटने लगा था। यह सुनकर राम दादा और गुस्सा होता है और अपनी बेल्ट से उन 7 को मारने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, सालों, जब वह बूढ़ा मेरा भाई को मार रहा था तब तुम लोग नशे में झूल रहे थे। कुछ देर के बाद राम दादा अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है, ले जाओ इन 7 लोगों को और ढूंढो सारे शहर में। मुझे वह बूढ़ा शाम तक चाहिए, मैं खुद उसे मेरे हाथों से मारूंगा। तभी इतनी देर से खामोश बैठा हुआ मुन्ना कहता है, नहीं भाई, आप सिर्फ उसे ढूंढें, उसे मैं खुद मेरे हाथों से मारूंगा। अपने भाई की बात सुनकर राम दादा कहता है, ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा ही होगा, तो जल्दी ठीक हो जा, बोलकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगता है। ग्रीन पार्क में पार्क मैनेजर के सामने खड़ा हुआ इंसान कहता है, मैनेजर सर, आपने तो कहा था पब्लिसिटी के लिए एक पालतू शेर को बुलवाया, लेकिन आपने तो जंगली शेर को बुलवाया है। उस इंसान की बात सुनकर पार्क मैनेजर कहता है, बंद करो अपनी बकवास, क्या मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है कि पालतू शेर मिलना कितना मुश्किल है? वैसे भी हम कौन सा उस शेर को बाहर घुमाने वाले हैं? बस उसके पिंजरे के पास किसी को भी जाने मत देना, सबको दूर से ही देखने की इजाजत दे। वह इंसान फिर से कहने की कोशिश करता है, लेकिन सर, लेकिन इससे पहले वह इंसान अपनी बात पूरा करे। मैनेजर कहता है, यहाँ का मैनेजर मैं हूँ, तुम नहीं, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ, और उसे डांटता है। कुछ देर के बाद मैनेजर का गुस्सा शांत होता है और वह पीछे पलटकर उस इंसान से कहता है, देखो रमेश, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे कोई भी पालतू शेर नहीं मिला और हमारे लिए इस वक्त पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे एक जंगली शेर को लाना पड़ा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि उस शेर के पास कोई भी ना जाए और जंगली शेर के बाद बाहर न जाए। और मैं अब इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। रमेश बाहर आकर गार्ड्स को बुलाता है, उन्हें सब कुछ समझा देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताता है कि वह एक जंगली शेर है, और सब लोग अपने अपने काम संभालने चले जाते हैं। मोहन राय की गाड़ी पार्क के सामने आकर रुकती है और उसमें से मीनाक्षी, प्रिया और देव उतरते हैं। मोहन रॉय अपनी गाड़ी पार्किंग में रखने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद पार्क में बना हुआ एक छोटे से बीच में प्रिया और देव मिट्टी के पुतले बना रहे हैं और मीनाक्षी और मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर उन दोनों को देख रहे हैं। तभी प्रिया कहती है, भैया हम शेर को देखने कब चलेंगे? देव कहता है, जब एनिमल एरिया ओपन करती है तब। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, तुम जैसे लोगों को क्यों मैं खड़े होने की जरूरत है, लेकिन मुझ जैसे लोगों को नहीं है। प्रिया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अंदर आ सकती हो। जब वह दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वहां उन्हें एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र 12 साल होगी। उस लड़के को देखते हुए देव कहता है, राजीव भैया। राजीव मोहन के बड़े भाई का छोटा बेटा है। राजीव को हमेशा देव से बहुत जलन होती है क्योंकि देव और वह एक ही क्लास में पढ़ते हैं। देव हमेशा राजीव से एक कदम आगे रहता है, वह चाहिए पढ़ाई में हो या होशियारी में, जिसकी वजह से हमेशा उसके पिता उसे डांटते रहते हैं। इसीलिए हमेशा राजीव देव से कंपटीशन करने की कोशिश करता है और इस वक्त भी वही कर रहा है। राजीव को देखते ही प्रिया गंदा समूह बनाकर नहीं, मैं देव भैया के साथ ही देखूंगी। यह सुनकर राजीव को देव से और जलन होने लगती है और वह देव के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हैप्पी बर्थडे देव कहता है और उसका हाथ दबाने की कोशिश करता है।
लेकिन देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मुस्कुराते हुए राजीव को देखने लगता है। यह देखकर राजीव को गुस्सा आने लगता है और इस बार दोनों हाथों से देव के हाथ को दबाने की कोशिश करता है। तभी वहां मोहन रॉय आते हैं और कहते हैं, राजीव यह क्या हरकत है। राजीव जब पीछे पलट कर देखता है तो हड़बड़ा जाता है और कहता है, चाचा जी मैं तो देव को बर्थडे विश कर रहा था। और पलट कर देव से कहता है, बाय देव मेरे पास भी वीआईपी टिकट है, शायद तुम्हारे पास नहीं होगा, कहकर वहां से भाग जाता है। मोहन को लगता है वीआईपी टिकट के बारे में सुनकर देव उदास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देव उनसे कहता है कि पापा आप जाकर पता क्यों नहीं लगाते, शेर को बाहर कब लाएंगे। अपने बेटे के समझदारी देखकर मोहन देव के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है मैं पता लगा कर आऊंगा, तुम दोनों इधर ही रहना। और वहां से जानकारी लेने के लिए जाते हैं। वीआईपी टिकट लेकर राजीव शेर के पिंजरे के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव को गार्ड्स रोक लेते हैं, जो देखकर राजीव गुस्से में आ जाता है और उनके सामने टिकट दिखाते हुए कहता है, मेरे पास भी टिकट है, मुझे अंदर जाने दो। फिर भी गार्ड्स राजीव को शेर के पास जाने नहीं देते हैं। इस बार राजीव उन पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस पार्क के मालिकों में से एक मालिक का बेटा हूँ, प्रमोद राय मेरे डैड है। अगर उन्हें पता चला आप लोगों ने मुझे रोका है तो वह आप सबको काम से निकाल देंगे। इस बार वह सब डर जाते हैं और राजीव के सामने से हट जाते हैं, जो देखकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह शेर के पास जाता है। राजीव पिंजरे में देखता है कि वहां एक शेर अपने पैरों पर अपना सर रखकर सो रहा है, जिसके सर पर लंबे बाल और उसके पीठ पर पुराने घाव है। तभी वह शेर अपना पोजीशन बदलता है, जिसकी वजह से राजीव डर जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े हुए गार्ड्स हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, अगर आपको डर लग रहा है तो पीछे आ जाइए। यह सुनकर राजीव नाराजगी से उस गार्ड को देखने लगता है और उससे कहता है, मैं तो जंगली शेर से नहीं डरता, यह तो एक पालतू शेर है, कहकर उस पिंजरे के पास जाता है। उस पिंजरे की कुंडी खोलकर अंदर जाने लगता है। तभी उन गार्ड्स में से एक कहता है, मैनेजर साहब के सख्त हिदायत है कि किसी को भी उस शेर के पास जाने ना दिया जाए, आप भी उसके पास मत जाइए सर, शायद वह बीमार है। यह सुनकर राजीव रुकता है और पलट कर जाते हुए कहता है, ठीक है अगर वह बीमार है तो मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि उसे उस शेर की कोई फिक्र है, सच यह है कि जब उसने उस शेर को देखा था तभी डर गया था, लेकिन उन गार्डों के सामने मजाक ना बन जाए इसलिए हिम्मत ही बनने का नाटक कर रहा था। जैसे ही अफसर मिला वह वहां से भाग आया, लेकिन हड़बड़ी में यह भूल गया है कि उसने उस पिंजरे की कुंडी खुला छोड़ दिया। इस वक्त मीनाक्षी के सामने प्रिया खड़ी हुई है और उनसे कह रही है, आंटी प्लीज सिर्फ एक लास्ट आइसक्रीम, एक ही, उसके बाद फिर नहीं पूछूंगी। मीनाक्षी कहती है, नहीं प्रिया तुमने पहले ही 2 आइसक्रीम खा चुकी हो, अब तीसरा मांग रही हो, इस बार नहीं। मीनाक्षी की बात सुनकर प्रिया कहती है, इस मासूम सी बच्ची पर जुल्म ना करें, आंटी सिर्फ एक आइसक्रीम, कहकर मीनाक्षी के पैर पकड़ लेती है और कहती है, आप जब तक आइसक्रीम नहीं दिला देते मैं तब तक इन फूलों जैसी नाजुक पैरों को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया के मीठी मीठी बातें सुनकर मीनाक्षी पिघल जाती है और कहती है, देव इतनी देर से अपना मुंह खोलकर यह सब देख रहा देव होश में आकर कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी कहती है, प्रिया को ले जाओ और इसे आइसक्रीम दिलाओ, वह भी एक ही। अपनी माँ की बात सुनकर देव अपना सर हमें हिलाता है। देव प्रिया को लेकर पासी में दिख रहा आइसक्रीम शॉप में ले जाता है। इसी आइसक्रीम शॉप के पीछे चंद्र और उस छोटा सा बंदर छुपकर देव पर नजर रख रहे हैं। देव के उस आइसक्रीम शॉप में जाने के कुछ ही देर बाद लोग चिल्लाते हुए उधर इधर भागने लगते हैं। मीनाक्षी देखती है कि लोग दूर से भागते हुए आ रहे हैं। उनके पीछे एक शेर है जो दौड़ता हुआ हर किसी को घायल कर रहा है। मीनाक्षी वहां से भाग नहीं वाली थी, तभी उसकी नजर आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है। वह तब डरने लगती है जब वह देखती है कि वह शेर उसी आइसक्रीम शॉप में जा रहा है जिसमें देव और प्रिया है। टू बी कंटिन्यूड।